चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अम्मा जी कहती है। अनु बेटा, बेटा दूध पी ले। नहीं माँ, थोड़ा सा। नहीं। उल्टी हो रही है, पता नहीं क्या हो गया है इसे। देखो फिर तप रहा है इसका माथा। जी मैंने तो आपसे कहा था कि नर्स बहन जी को दिखा देते हैं। बुखार कल सुबह से ही है इसे। शाम तक तो उतर गया था, मुझे लगा मामूली सी तबीयत खराब हुई है। जब से हम लोग यहाँ घूमने आए हैं रोज कुछ ना कुछ उल्टा सीधा खा रही है। मुझे लगा सोकर उठेगी तो ठीक हो जाएगी, मगर अब बात मामूली नहीं रही। एक बार सब सेंटर चलते हैं। अरे अरे अरे, ये अनु को क्या हो गया? कहाँ ले जा रही है इसे? नर्स बहन जी के पास। बुखार फिर तेज है, सवेरे से सिर में भी दर्द है और 2-3 बार उल्टियां भी हो चुकी हैं। ओहो, चल मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। आजा आजा चल। बहन जी, ये अनु है, इसे कल से बुखार है। नंदिनी, जरा बहन जी को सब सही तरीके से बता। वो बहन जी कल सवेरे उठी तो कह रही थी कि सर में दर्द है। मैंने देखा तो बुखार भी था, दिन में कुछ खाया भी नहीं। कह रही थी पेट में दर्द भी है। मुझे लगा कुछ इधर उधर खा लिया होगा। और आज सुबह तो इसे उल्टियां भी हुई और कपकपी भी छूटने लगी, तो मैंने कहा आपको एक बार दिखा लेते हैं। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया राधा, क्योंकि ये सारे लक्षण मामूली बुखार के नहीं हैं। तो फिर अभी बरसातें शुरू होने वाली है। इस मौसम में ये सारी बातें, आता जाता बुखार, कपकपी, सर दर्द, जोड़ों में दर्द, उल्टियां, हमें अक्सर लगता है कि ये बदलते मौसम के कारण है, अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। मीना के बापू माधव भी यही सोचकर अपना इलाज ही नहीं करवा रहे थे। लीजिए कब से है आपको बुखार भैया? 2 दिन से आता जाता रहा है, आज तीसरा दिन है। और कपकपी भी लगी हुई है? जी, बुखार तो 1-2 दिन छोड़कर आता है। ये लगाइए। मुझे लगता है आपको मलेरिया है। बुखार तो अभी भी है। आपके खून की जांच करनी पड़ेगी। मतलब अनु को भी मलेरिया है? जी, मुझे लग रहा है, क्योंकि लक्षण तो सारे वही हैं और आजकल फिर मलेरिया आसपास फैल भी रहा है।
कुछ मरीज तो ऐसे भी आ रहे हैं जिनमें मलेरिया के ये सारे लक्षण भी नहीं होते, सिर्फ शरीर में खून की काफी कमी हो जाती है, जो आंखों और नाखूनों की ज्यादा सफेदी से पता चलता है। ऐसे में भी अपनी तुरंत जांच करवा लेनी चाहिए। अनु की जांच तो मैं अभी कर देती हूँ। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि अनु को मलेरिया है या नहीं। बस हो गया। जब तक बहन जी जांच पूरी करती है, आप लोग मुझे ये बताएं कि मलेरिया के आम लक्षण क्या है। 1, तेज बुखार जो चढ़ता उतरता रहता है। 2, कपकपी लगती है और जोड़ों में दर्द होता है। 3, सिर में और पेट में दर्द होता है। 4, उल्टियां होती हैं। हमारा शक सही निकला। अनु को मलेरिया ही है। पर बहन जी, कोई खतरे वाली बात? नहीं, ऐसे तो छोटे बच्चों के लिए मलेरिया बड़ा खतरनाक होता है, पर जैसे आपने बताया उससे तो लगता है कि इसे मलेरिया के लक्षण कल सुबह से यानी कुछ 30 घंटे पहले ही शुरू हुए हैं। और अगर पहले 24 से 48 घंटे के अंदर ही हम इसे पकड़ लेते हैं और इसका इलाज शुरू कर देते हैं तो मलेरिया का इलाज हो सकता है। आपने इसे यहाँ तुरंत लाकर बहुत अच्छा किया। मैं अनु की दवाई अभी शुरू कर देती हूँ। वैसे बहन जी, इसके खाने पीने में कोई परहेज? बिल्कुल, इसे ऐसा कुछ भी नहीं देना है जो खाने में भारी लगे, जैसे मैदे से बनी हुई चीजें, चीनी, अचार या तली हुई चीजें। ऐसे में इसे वो सब देना है जो खाने में हल्का और पचने में आसान हो, जैसे फल और उबली हुई सब्जियां। और मलेरिया के दौरान समय समय पर सही खाना खाना और वक्त पर दवाई लेना, ये बहुत जरूरी है। यही बात तो मैंने मीना और माधव भैया को भी बताई थी। बाबा की तकलीफ कम हो गई ना नर्स बहन जी? बिल्कुल हो जाएगी मीना, मैंने बाबा को मलेरिया की दवा दे दी है। आप समय समय पर दवाई लेते रहें और बुखार उतरने के बाद दवाई बंद मत करना, पूरी खुराक लेनी होगी। जी अच्छा। और हाँ, साथ ही साथ खाने की तरल चीजें भी खूब लेना है, क्योंकि मलेरिया के बुखार में ज्यादा पसीना आने की वजह से शरीर का काफी पानी निकल जाता है। जी बहन जी। अब सब दीदी करेंगे तो मैं क्या करूँगा? तुम ये ध्यान रखना कि शाम के वक्त खिड़कियां और दरवाजे बंद रहें। चोर आएंगे क्या? चोर नहीं, मच्छर। इस समय मच्छर घर में घुसकर छुप जाते हैं और फिर यही मच्छर जब हमें काटते हैं तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया हो सकता है। जी बहन जी। आप उप स्वास्थ्य केंद्र में आकर बच्चों के लिए और अपने लिए मच्छरदानियां ले जाना, और आपको तो मुफ्त मिल जाएंगी। जी वो तो है मेरे पास। है तो
फिर आप इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हाँ, बाबा इसको तकिए की जैसे अपने सर के नीचे रखकर सोते हैं। वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आई अम्मा जी, आपके वहाँ तो सभी कीटनाशक मच्छरदानी में सोते हैं ना, तो फिर अनु को? क्या बताऊं बहन जी, नंदिनी मेरी छोटी बहन की बेटी है। इसका 3रा महीना चल रहा है, तो मैंने इसे अपने पास बुलवा लिया। सोचा 2-4 इसकी मन की चीजें बना के खिला दूं। और इसके आने के कुछ 15 दिन पहले ही घर में मच्छर मारने की दवाई छिड़कवाई थी, पूरी बाजू के कपड़े बनवाए। और हम शाम होते ही रोज अपने खिड़की दरवाजे भी बंद कर लेते हैं। और जीजी और अन्नू भी रात को कीटनाशक मच्छरदानी में ही सोते हैं। उस दिन अन्नू रात को पता नहीं बिन बताए कैसे बाहर आकर आंगन में सो गई। और अब ये सब। नंदिनी जी, अम्मा जी ने तो पूरा इंतजाम किया है। वैसे आपको तो पता ही होगा कि जब पेट से हो तो मलेरिया से बचना कितना जरूरी है। गर्भवती औरतों और बच्चों को कीटनाशक मच्छरदानी में ही सोना चाहिए। और ये तो इतनी असरदार होती है कि इसमें सोने वाले के अलावा भी घर के 2-3 सदस्य इसके आसपास सो सकते हैं और उन्हें भी मच्छरों से सुरक्षा मिल जाती है। बहन जी, आपने माधो काका से ये क्यों कहा कि बुखार उतर जाए तब भी दवाई बंद नहीं करनी? वो इसलिए राधा कि जब मलेरिया के लक्षण जैसे बुखार, कपकपी ये चले भी जाते हैं, तभी मलेरिया कुछ समय तक खून में रहता है। जब हम दवाई का पूरा कोर्स करते हैं, तभी मलेरिया पूरी तरह से खत्म होता है। कुछ लोग आधे में ही दवाई बंद कर देते हैं और ऐसे में मलेरिया का फिर से होने का खतरा होता है। और अगर ऐसा हो तो इस बार दवाइयां भी सही असर नहीं करती। बहन जी, मैं एक बात पूछूं? पूछिए ना अम्मा जी। वो माधो को आपने बताया कि मलेरिया में शरीर का काफी पानी निकल जाता है। जी अम्मा जी, मलेरिया में जब बुखार आता है तो काफी तेज होता है, जिसके कारण बहुत पसीना निकलता है। इसकी वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और इसीलिए हम कहते हैं कि तरल पदार्थ जैसे फलों और सब्जियों का रस, पतला दलिया, पतली खिचड़ी, ये सब देना चाहिए। और एक जरूरी बात, मलेरिया में बच्चे के खाने का खास ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार इस दौरान उसे खाने का मन नहीं करता। पर इस समय अगर हल्का और पौष्टिक आहार खिलाने में हम चूक करें तो बच्चे कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। जी बहन जी, हम सारी बातों का ध्यान रखेंगे। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि जब ये पता चले कि किसी को मलेरिया है तो क्या करना चाहिए? 1, जल्द से जल्द इलाज शुरू कर देना चाहिए। और अगर पहले 24 से 48 घंटे के अंदर ही हम इसे पकड़ लेते हैं और इसका इलाज शुरू कर देते हैं तो मलेरिया का इलाज हो सकता है। 2, मलेरिया के लक्षण खत्म भी हो जाएं, तो भी मरीज को दवाई का कोर्स पूरा करना चाहिए। वो इसलिए राधा कि जब मलेरिया के लक्षण जैसे बुखार, कपकपी ये चले भी जाते हैं, तभी मलेरिया कुछ समय तक खून में रहता है। जब हम दवाई का पूरा कोर्स करते हैं, तभी मलेरिया पूरी तरह से खत्म होता है। कई लोग दवाई बीच में ही बंद कर देते हैं और ऐसे में फिर से मलेरिया होने का खतरा होता है। और अगर ऐसा हो तो इस बार दवाइयां भी सही असर नहीं करती। 3, शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए तरल पदार्थ देने चाहिए। और हाँ, साथ ही साथ खाने की तरल चीजें भी खूब लेना है, क्योंकि मलेरिया के बुखार में ज्यादा पसीना आने की वजह से शरीर का काफी पानी निकल जाता है। 4, कुपोषण से बचने के लिए मरीज को हल्का और पौष्टिक आहार खिलाना चाहिए। और एक जरूरी बात, मलेरिया में बच्चे के खाने का खास ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार इस दौरान उसे खाने का मन नहीं करता। पर इस समय अगर हल्का और पौष्टिक आहार खिलाने में हम चूक करें तो बच्चे कुपोषण का शिकार हो सकते हैं।
ने सारी बात सुन ली, देख ली, समझ ली और उनके बारे में चर्चा भी कर ली। अब जरा दो बातें इनकी भी सुन लो। नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन। मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है, खास तौर पर बच्चों और गर्भवती औरतों के लिए। इसके लक्षण दिखते ही जल्द से जल्द नर्स बहन जी या आशा बहन जी के पास जाकर जांच और इलाज करवाएं। दवाई का कोर्स पूरा करें, वरना मलेरिया दोबारा हो सकता है और इस बार दवाई असर भी नहीं करेगी। याद रखिए, मलेरिया को रोका जा सकता है और कहीं ये फिर भी हो जाए तो इसका इलाज संभव है। इसलिए मलेरिया के लक्षणों को नजरअंदाज न करें, तुरंत और पूरा इलाज करें। मलेरिया के कई लक्षण आम लगते हैं, जैसे आता जाता बुखार, कपकपी, सर दर्द, जोड़ों का दर्द, पेट दर्द और उल्टियां। लेकिन ये कोई आम बीमारी नहीं है। इसकी जल्द से जल्द पहचान और इलाज बहुत जरूरी है। दवाई के पूरे कोर्स के साथ साथ मरीज के खाने पीने का भी खास ध्यान रखना जरूरी है। हल्की और पचने में आसान चीजें खिलाएं और तरल पदार्थ देते रहें। मैं फिर मिलूंगी। नमस्कार।